सबसे पहले घबराना नहीं। आज कुछ हंसने हंसाने की खबरें, जाहिर है कि हंसाने में सबसे पहले हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब नंबर ले गए हैं। सनसनीखेज इंकशाफ फरमाया है उन्होंने। इससे पहले कि इंकशाफ का पोस्टमार्टम करें, एक साउंड बाइट है, ज़रा देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। ये वो गवर्नमेंट है 3 साल में, मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान की तारीख में कोई गवर्नमेंट नहीं आई जिसने मीडिया को बिल्कुल छोड़ा हुआ खोला। आप जरा देखें कि आप सिर्फ ये उठा के देख लें, आपके लिए बड़ा आसान होगा कि 3 साल के अंदर कितनी प्रो खबरें निकली हैं हमारी और कितनी एंटी, कितने प्रो प्रोग्राम हुए और कितने एंटी। मैं गारंटी आपको करता हूं कि 70% हमारे अगेंस्ट प्रोग्राम गए। मैं गारंटी करता हूं कि जो न्यूज़ आइटम्स जिनकी एंगलिंग है मेजर अखबारों में देखो 70% हमारे खिलाफ है। अच्छा, अब ये लॉजिकल बात है कि अगर 70% चीज़ें आपके खिलाफ लग रही हैं तो इख्तिदार का झूला भी तो आप ही झूल रहे हैं, प्रोटोकॉल के मज़े भी आप ही ले रहे हैं, सलाम साहब भी आप ही के साथ हो रहा है, ये सब काम मेरे साथ तो हो नहीं रहे, तो मेरे खिलाफ खबरें क्यों छपेंगी? जानू की मोड पे लगा हूँ मैं, ना मैं सिंध में हाकिम हूँ ना मैं वफाक में हूँ। तो ये सब कुछ तो आप ही लोगों के साथ होना है ना। आपने फरमाया कि मीडिया को इस दौर में जितनी आज़ादी दी गई है, ये सब बातें, ये सब लताइफ सुन करके आज़ाद मीडिया का जो हश्र हुआ है, हंस हंस करके बुरा हाल है लोगों का, जबकि मीडिया के साथ उल्टा ही मामला है। मीडिया आज़ाद अपने तौर पर मीडिया धाड़े मार मार के रो रहा है कि जिस बेबाकी से, जिस फ्रैंकनेस से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से सवालात किए जाते हैं, मुझे माजी में वो बताइए कि क्या ऐसे कभी नवाज शरीफ से, जरदारी से या फिर किसी और प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से इस तरीके से सवाल किए जाए? अच्छा सर, अगर आप एंकर कम्युनिटी के बिहाफ पे मुझसे सवाल कर रहे हैं तो आप मेरा जवाब भी ले लीजिए। मैं आपसे आपने सवाल किया तो मैं जवाब दूंगा, उसके बाद फिर आपकी अगली बात पे चले जाएंगे। देखें, जो हम मीडिया की आजादी में 100% बिलीव करते हैं, हाँ, लेकिन 2-3 चीजों का कि जिस तरह आप ही, आपके शो में, मैं आपके काफ़ी शोज देखता हूं जिसमें आप जजेस की अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस, ब्यूरोक्रेट्स की आप बात करते हैं, आप इदारों की चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करते हैं, कराची के जो इदारे हैं आप उनके चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करते हैं। तो मीडिया के भी रेगुलेशंस होने चाहिए और मीडिया को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। कहा कि हम मीडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। सर, मीडिया को सपोर्ट करने के लिए पहले उनकी नौकरियां छीन करके, उनकी जुबाबंदी करवा के, पैमरा के जरिए उनको नोटिस सर्व करवा करके, एंकर्स को प्रोग्राम से बेदखल करवा करके, इस दौरे हुकूमत में जितने मीडिया वाले बेरोजगार हुए हैं उसकी नज़ीर कभी नहीं मिलती। एक आमिर, एक डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ, उसकी जब्त और बर्दाश्त का यह आलम था कि जब तक हाई टाइम नहीं आया उसने धरने की, यानी वो जो इस्लामाबाद में एजिटेशन हो रही थी इफ्तिखार चौधरी के नाम से लेकर के और जमहूरी उसूलों की पासदारी के नाम तक की, उसने कुछ नहीं किया। और यहाँ मामला ये है कि ज़रा सा क्रिटिसाइज करने पर नौबत आती है और वहाँ आस्तीनें चढ़ा ली जाती हैं। इस वक्त पैमरा जो है, वन साइडेड जितना खेल खेला जाता है पैमरा के ऊपर, उसका आपको भी अंदाजा है। ये इतने झूठे हैं, ये मतलब इनकी किसी झूठ तो नवाज शरीफ बोल के कहते कि मैं ना 5 साल की डील करके गया हूं, वो ऐसी है ना वर्बल एग्रीमेंट था 10 साल से मुशर्रफ का। जब वो इनके मसला होता है, जब भी इनके ऊपर है ना कोई बुरा वक्त आता है, इनकी लीडरशिप कभी सऊदी अरेबिया, कभी लंदन भाग जाती है। मुशर्रफ से डील करके गया आप लोग के लिए। आपका वज़ीर आज़म मुशर्रफ से डील करके भागे, पॉलिश करता है, बूट पॉलिश अभी तो आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट का घर चला रहे हैं, सारे पॉलिसी इकट्ठे किए हैं आपके जैसे, सारे बूट पॉलिसी इकट्ठे किए हैं, जितने चीख वगैरह नवाज शरीफ है वो सारे पॉलिसी है। आप लोग को सारे पॉलिसी है। प्लीज, मेरी हंसी निकल जाएगी, मतलब सीरियस बात हो रही है, क्या कर रहे हैं? जितने चीख वगैरह, जितने चीख वगैरह आप हैं वो भी सबको पता है। आप ज्यादा बड़े छलांगे ना मारे हैं, कहते हैं मालूम है आप लोगों की हकीकत क्या है। मेरी हकीकत बताइए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, इमरान खान को चैलेंज करता हूं। अभी आज आप लोग समझ में आ गया। एक मिनट, आप मुझे चैलेंज करेंगे? आप मुझे चैलेंज करेंगे? पहली मतलब आपको स्क्रीन पर मैंने बिठाया था, आप मुझे चैलेंज करेंगे? आप मुशाहिदुल्लाह खान के लड़के हैं, मुशाहिदुल्लाह खान नहीं है भाईजान। आपको चैलेंज क्यों नहीं कर सकते? आप आराम से बात करें। आप मुशाहिदुल्लाह खान के लड़के हैं, मुशाहिदुल्लाह खान आप किसी के लड़के हैं, आप मुशाहिदुल्लाह खान के लड़के हैं, मुशाहिदुल्लाह खान नहीं है आप। हाँ, आप मेरी हकीकत बताइए, बताओ मेरी हकीकत, बताओ किसके
आप 2 टके के एंकर हैं। आप 2 टके के आदमी है। आप 2 टके के आदमी है। आपका लीडर 2 टके का आदमी है, जिसकी चमचागिरी कर रहे हैं आप मेरे प्रोग्राम में बैठ के। एंकर हमें बताएंगे कि करने क्या है, करने आप मेरे गिरबान में हाथ डालेंगे, मैं हाथ निकालूंगा। आप 2 टके के हैं, आप लोग मैं हाथ निकाल लूंगा आपका। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। मजाक उड़ाते हैं, आप मुझसे बात करें किस तरीके से? हाँ, आप मेरी हकीकत बता रहे हैं, मेरी हकीकत पता है, मेरी हकीकत पता है आपको। बकवास किए जा रहे हैं, ज्यादा दिमाग खराब हो गया। मेरी हकीकत पता है आपको। आप यकीन पता है मुझे अच्छी तरह। आप बताओ मेरी हकीकत। मैं ऑनियर बता रहा हूं, मैं ऑनियर चैलेंज करता हूं नवाज शरीफ को भी और आपको भी। बताइए मेरी हकीकत। आप फजूल बकवास मत करें। मैं बकवास करने के लिए ही बैठा हूं यहाँ। आप कीजिए, आप बताइए मेरी हकीकत क्या है दुनिया को। होना चाहिए। ओ भाईजान आप चुप करके सुने, सवाल पूछे और जवाब ले, भाषण ना दे। क्या हो गया कि किसी की बीमारी का मजाक उड़ा रहे, कभी किसी का मजाक उड़ा रहे। आपसे पूछा किसने यार? मेरा प्रोग्राम है, मैं अपने तौर पे कंडक्ट करूंगा। मैं पीटीआई की डिक्टेशन नहीं लेता, खुदा हिला रही हूं। आपसे कौन पूछेगा? आपके बाप का प्रोग्राम है क्या? आप मेरे बाप पे जाने की आपकी औकात नहीं है। आप अपने बाप के नाम का बेच के खा रहे हैं। मैं इस्लाम की औलाद हूं और एंकर बन करके आपके ऐसी तैसी करने के लिए बैठा हूं। थोड़ी सी आपको शोहरत मिल गया, आपका दिमाग खराब हो गया। आपका दिमाग खराब हो गया। आप मुझसे बात करने के लिए आए। आप चुप करें, आपको जानता था। आपसे बड़े जूते पहनता हूं मैं। फजूल बकवास किए जा रहे हैं। आपसे बड़े जूते पहनता हूं मैं। हद हो गई, क्या कहते हैं आप लोग? सिर्फ बुला के लोगों को बोलते, हद हो गई। ब्रेक पे जाओ। इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी उसको ऑफ एयर करवाया हो या उसका प्रोग्राम बंद कराया हो, इस तरह की कोई मालूमात आपके पास है जो मुझसे आप शेयर करें? बहुत शुक्रिया नूर आफरीन साहब। एक तो मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया कि मेरे पास इंसान हकूक़ का बहुत पोर्टफोलियो था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले चेंजिंग हुई है, तो इस वक्त मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है। मैं सिर्फ मामले खसूसी वज़ीर आला से हूं। और दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी का जब दौर होता था तो उस वक्त पीपल्स पार्टी पे तो जब भी पिछले 3 दौर रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उसके बाद फिर ज़रदारी साहब, और ये जो दौर रहा उसमें सारे इदारे पीपल्स पार्टी पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहरबान रहे हैं। फिर वो जुडिशरी से लेके मीडिया से लेके बहुत सारे इदारे हैं, किस किस के नाम लें, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहरबानी की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। लेकिन पीपल्स पार्टी का एक रिवायत रही है जो कि पिछले कई सालों में और किसी पार्टी में आपको नहीं मिलेगी। एक तो ये कि एक इतना बड़ा फेमस लीडर, हमारा पॉपुलर लीडर, जो इंटरनेशनल लेवल का लीडर, जो पाकिस्तान बगैर आइन के चल रहा था, उसको पहला आइन दिया और एटमी ताकत पता नहीं क्या क्या उन्होंने पूरे दुनिया को। और वो एक पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो चंद घरानों तक महदूद थी, उसने पॉलिटिक्स को आम किया और आम लोगों को बोलना सिखाया, आम लोगों को यूनियन साजी का हक दिया। उसको सरे आम आज उन्होंने, जो वकील, उस जज जो मौजूद थे उस वक्त ऑन उस पर कोर्ट के, उन्होंने किताब में लिखा है कि हमने बहुत बड़ा ब्लेंडर किया, कि उसको जुडिशियल किलिंग की। उसके बावजूद भी एक स्टेटमेंट आपने कोई ऐसी नहीं देखी होगी पीपल्स पार्टी किसी लिडर की। हाँ, लोगों ने हाँ ये जरूर किया था कि एहतजाजन लोगों ने भुट्टो साहब की मोहब्बत में अपने आप को 10-12 लोगों ने आग लगा के अपने आप को खुदकुशी कर ली थी एहतजाजन, लेकिन कोर्ट के खिलाफ कोई नहीं बोला था। इस दौर दफा देखें कि एक फैसला हुआ, आपको याद होगा कि अभी इमरान खान के दौर में एक फैसला हुआ, कोर्ट ने फैसला दिया। इनके पास हालांकि अपील का वो जगह मौजूद थी कि अब अपील के पास आपके पास था कि तरीकेकार जैसे लीगल होता है, लेकिन इन्होंने, इनके वफाकी वजीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नूर आफरीन साहब किसी ने नहीं बोला कि जज जो है उसकी दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है, जज पागल है, उनका मेंटल लेवल ठीक नहीं है। तो इनकी तो बात छोड़ देना, इन्होंने तो इदारों को जो तबाह किया है। अब इनके पास देखो, पाकिस्तान के आइन के अंदर एक तरीकेकार मौजूद है कि आईनी इदारे जो भी हैं उसमें अगर आप कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो आपको आइन के अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी, अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। तो अगर आपको इलेक्शन कमीशन अच्छा नहीं लगता तो आप उसमें अमेंडमेंट लेकर आप चले जाएं 2/3 मेजॉरिटी के साथ, पार्लियामेंट के साथ। पार्लियामेंट में उस वक्त आप लानते भेज रहे थे जो अपोजिशन में थे, अब आप पार्लियामेंट के इन हैं, फिर भी आप सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू काम चला रहे हैं। आप पार्लियामेंट के साथ चले जाएं, लोगों के साथ बिठाएं और 2/3 मेजॉरिटी के साथ ले गए। लेकिन आप उसको क्यों कह रहे हैं कि बाढ़ में जाओ, तुम जला देंगे, ये जहन्नम में जाओ, इस तरह की लैंग्वेज आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी दौर में जब उनके जो पॉपुलर जो लीडर थे उनको नाअहल किया गया, उनको फांसी चढ़ाया गया, फिर भी उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की।